अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ब्राइट अकेडमी। आई एम खालिद रियान। तो उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो बेटा लास्ट क्लास में हमने MCQs 75 तक जो है वो डिस्कस कर लिया था। तो आज हम वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम चैप्टर का 76 MCQ स्टार्ट करते हैं। तो चलो बेटा देखिए क्या लिखा हुआ है आपके पास। 76 में आपसे क्या रहा है कि द सेल्फ प्रोडक्ट ऑफ ए इज़ इक्वल टू, तो ये सेल्फ प्रोडक्ट ऑफ ए यानी डॉट प्रोडक्ट सेल्फ। तो बेटा देखिए हमने पढ़ा हुआ है कि डॉट प्रोडक्ट सेल्फ प्रोडक्ट क्या होता है। ये तो सिंपल है, आपको पता है ए स्केयर हो जाता है, ये आपकी बुक पे मेंशन है। तो वो क्या हो जाता है ए स्केयर। तो अगला देखिए जी 77 MCQs। इफ़ ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी एंड सी क्रॉस बी इक्वल टू 0 देन ए इज़ अ नल वेक्टर, बी इज़ नल वेक्टर, ए एंड सी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ए एंड सी आर पैरेलल टू ईच अदर। तो बेटा अब हमने ये देखना है कि पॉसिबली कौन सा इनमें से राइट आंसर हो सकता है। तो चले जी इसको सारा देखते हैं। तो काफ़ी ट्रिकी है, आपने ध्यान से देखना है। तो बेटा देखें आपको ये कह रहा है कि ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी है, और आपने जस्ट इसका मतलब एंगल बताना है कि इनके दरमियान में एंगल कितना है और किन के दरमियान में आपके पास है जी कि ए और सी के बिटवीन यही बनेगा। तो देखिए ये आ गया ए बी के इक्वल, और सी क्रॉस बी वो कह रहा है कि क्या है जी, वो है 0। आप ज़रा खुद गौर करें कि ए डॉट बी, ए बी कब आता है जब दो वेक्टर्स के दरमियान में थीटा क्या हो 0 डिग्री। इट मीन्स कि ए डॉट बी का जवाब ए बी आएगा जब इनके दरमियान में थीटा 0 डिग्री है। तो 0 डिग्री का मतलब है कि वेक्टर ए ये है और वेक्टर बी ये है, ये दोनों आपस में क्या है जी, ये दोनों आपस में है पैरेलल। अब सी क्रॉस बी देखिए उसका रिजल्ट आ रहा है 0। तो ये क्रॉस प्रोडक्ट है, तो क्रॉस प्रोडक्ट में दो वेक्टर्स का रिजल्ट कब 0 आता है, जब वो क्या हो, या तो हमारे पास पैरेलल हो या क्या हो, एंटी पैरेलल हो। तो इसका मतलब कि ये पैरेलल हो सकते हैं। तो सी जो है ये मेरे पास बी वेक्टर है, ये भी इस डायरेक्शन में है, और जो सी है वो भी क्या है, इसी डायरेक्शन में है। तो तब भी इनका रिजल्ट 0 आएगा, या एंटी पैरेलल हो तो फिर है। अब देखें, अब आपसे ऑप्शन ए तो बन नहीं सकता, ना ही बी बन सकता है। सी वो कहता है कि सी में ए और सी आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो वो ये हो नहीं सकता। इसका मतलब है कि ए और सी पैरेलल है एक दूसरे। देखिए बेटा ए की भी डायरेक्शन ये है और सी की भी डायरेक्शन यही है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। तो ये देखें सेम डायरेक्शन है, इट मीन्स कि ये क्या है, आपस में पैरेलल है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है। तो इसका राइट आंसर होगा हमारे पास डी। तो बेटा देखें अगला MCQ देखें, MCQ नंबर 78। द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज नेगेटिव व्हेन, यानी दो वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट हमारे पास नेगेटिव कब होता है। ये आपको पता ही है कि जब थीटा 180 डिग्री होता है तो cos 180 -1 होता है, तो हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट जो होता है वो -AB आता है। तो इसका जो आंसर हमारे पास होएगा कि दो वेक्टर्स आपस में कब एंटी पैरेलल हो, तो ऑप्शन आएगा हमारे पास सी। तो 79 MCQ देखें कि अ वेक्टर ए इज अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इट्स वेक्टर प्रोडक्ट विद वेक्टर बी इज 0, नो बी इज पॉसिबली इक्वल टू। यानी वेक्टर ए वो कहता है कि अलोंग एक्स एक्सिस है। तो अलोंग एक्स एक्सिस का मतलब है कि वेक्टर ए जो है उसकी कुछ ये जो है वैल्यू है, ए आई हम कह लें ये वैल्यू, क्योंकि अलोंग एक्स एक्सिस है। और बी के साथ उसका जब डॉट जो है, बी के साथ जब हम क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं ना, यानी वेक्टर प्रोडक्ट लेते हैं, तो आंसर आता है 0। तो वो कहता है कि ये वेक्टर ए है, तो इसका जब हमने क्रॉस प्रोडक्ट लिया बी के साथ तो आंसर हमारे पास आया 0। तो वो कहता है कि फिर बताएं कि बी क्या है, बी पॉसिबली कौन सा वेक्टर हो सकता है कि हम उसका ए के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लें तो जवाब 0 आए। तो बेटा देखें मुख्तलिफ बी दिए गए हैं यहाँ पे ए बी और सी और डी ऑप्शन में। तो हमने इनका अलग-अलग जो है ना इस वेक्टर ए के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, तो जिसके साथ वो 0 आ जाएगा वही बी होगा। ठीक हो गया। तो देखें फिर पहला ऑप्शन देखें, तो बी को हम ए तो यही आ गया ए आई, और क्रॉस बी हम ले लेते हैं पहले ऑप्शन में क्या है 3 आई। तो बेटा देखें अब क्रॉस प्रोडक्ट हमारे पास क्या होता है, आई क्रॉस आई 0 होता है, इट मीन्स ये 0 आ जाएगा। इट मीन्स कि ये 3 आई जो है ये ही बी है। अब अगले ऑप्शन देखते हैं कि वो क्यों नहीं है बी। अगले में देखिए 2J है। तो जब बेटा देखें ए आई का मैं क्रॉस प्रोडक्ट 2J के साथ लूँगा तो आई क्रॉस जे क्या होता है K, और ये 2A और K एक आंसर आएगा हमारे पास, तो 0 तो नहीं आएगा। सिमिलरली बेटा आप देखें सी और डी का ले ले तो वो भी आंसर आएगा, 0 नहीं आएगा बिल्कुल। तो 0 बिल्कुल किस में आ रहा है, ए ऑप्शन में। और यही ऊपर कंडीशन दी थी कि आपने जब बी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लेना तो वो 0 आना चाहिए। फिर बी कौन सा वेक्टर है हमारे पास, बी हमारे पास ए है यानी 3 आई।
तो अगला देखें बेटा 80 MCQs के द प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी इज़ गिवन बाय, यानी ए का प्रोजेक्शन बी के ऊपर आपने फाइंड करना है, वो क्या होता है। अब बेटा देखिए हमने ये पढ़ा था कि ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर क्या है जी बी है, और ए का प्रोजेक्शन हमने बी के ऊपर फाइंड करना है। इट मीन्स कि आपने क्या करना है कि ये इसका प्रोजेक्शन बिल्कुल परपेंडिकुलर इसके ऊपर, तो अब ये प्रोजेक्शन जो है इसको हम कहेंगे ए कॉस ऑफ थीटा, ये आपने फाइंड करना है। अब हमें पता है कि ए डॉट बी जो है ये किसके इक्वल होता है, ए बी कॉस ऑफ थीटा। अब हमने ए कॉस थीटा फाइंड करना है, तो ए कॉस थीटा क्या हो जाएगा, ये ए कॉस थीटा इधर रखें और इस बी को डिवाइड कर दें, तो ए डॉट बी और डिवाइडेड बाई बी की मैग्नीट्यूड, तो यही हमारे पास आंसर आएगा। बेटा देखिए फिर कौन सा हमारे पास है जी राइट आंसर होगा हमारे पास, वो होगा जी सी, ए डॉट बी और डिवाइडेड बाई बी। चलिए देखिए बेटा 81 MCQ देखिए, द वेक्टर प्रोडक्ट डज नॉट ओबे, यानी वेक्टर प्रोडक्ट जो है वो कौन सा यहाँ पे ओबे नहीं करता। तो हमने पढ़ा था कि जो स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट होता है वो कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करता है, और जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो नहीं करता, क्योंकि उसमें ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए क्रॉस बी इक्वल होता है माइनस बी क्रॉस ए के, लेकिन ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। लिहाजा हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा कि वेक्टर प्रोडक्ट जो है वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता, ओबे नहीं करता। चलें जी, तो फिर आंसर हमारा ए ही होगा। तो अगला देखें, इफ़ वेक्टर ए डॉट बी इक्वल टू 0 दैन द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर क्रॉस प्रोडक्ट विल बी, यानी वो कहता है, अब देखें बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है, वो कह रहा है कि एक वेक्टर ए है और उसका डॉट प्रोडक्ट बी के साथ, और वो क्या आता है जी, वो आता है 0। तो वो फिर कहता है कि देन द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर क्रॉस प्रोडक्ट विल बी। तो अब इन्हीं वेक्टर्स का आप क्रॉस प्रोडक्ट लें, यानी ए क्रॉस बी लें, और वो मैग्नीट्यूड जो है वो क्या आएगी, वो हमने फाइंड करनी है मैग्नीट्यूड, यानी इसकी मैग्नीट्यूड हमने फाइंड करनी। क्लियर है बेटा। देखें ए डॉट बी जो क्या आया वो हमारे पास आया 0। इट मीन्स कि ए डॉट बी 0 कब आता है, जब दो वेक्टर्स के दरमियान में थीटा की वैल्यू क्या दी गई हो, 90 डिग्री, तो तब हमारे पास आंसर क्या आएगा 0। इट मीन्स कि क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे फिर, तो क्रॉस में क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए बी साइन ऑफ थीटा। अब थीटा की वैल्यू हम ये पुट कर सकते हैं क्योंकि इन वेक्टर्स के बिटवीन ही एंगल 90 डिग्री है, तो यहाँ पे जब मैं 90 पुट करूँगा तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, ए बी। इट मीन्स कि ए क्रॉस बी जो है उसकी मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या आ गई, ए बी। ठीक हो गया। यहाँ पे जो एन है वो आपने नहीं लेना, जस्ट मैग्नीट्यूड लेनी है। तो फिर बेटा देखिए राइट आंसर हमारे पास क्या आएगा जी, राइट आंसर आएगा जी डी। अगला देखिए 83 MCQs के, वो कहता है कि 2 वेक्टर्स हैं ए और बी, और वो इस तरीके से हैं कि ए डॉट बी की मैग्नीट्यूड इक्वल टू है ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड के। वो कहता है इन दोनों वेक्टर्स के बिटवीन जो एंगल फाइंड करें। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही ईजी MCQs है। आई थिंक ये आपकी एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल भी है। तो ए डॉट बी इक्वल टू ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड। तो देखिए बेटा ए डॉट बी क्या होता है हमारे पास, ए बी कॉस ऑफ थीटा। तो हमारे पास यहाँ पे ए क्रॉस बी क्या आ जाएगा, ए बी साइन ऑफ थीटा, चूँकि मैग्नीट्यूड कहेगी इसलिए एन मैं नहीं लूँगा। ठीक हो गया। अच्छा देखें जी, आप बेटा देखिए यहाँ पे मुझे ये बताएं कि ये काट नहीं जाएगा, काट जाएगा ना, ठीक हो गया। ये साइन थीटा अब हमने क्या बनाना है, हमने टैन बनाना होता है ताकि एंगल निकाल सके, तो इसको उधर ले जाएं, तो ये बेटा बन जाएगा जी इधर 1 रह जाएगा, और ये साइन थीटा और कॉस थीटा, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी टैन थीटा, और ये इक्वल टू 1 हो जाएगा, और थीटा क्या आ जाएगा टैन इनवर्स 1। और टैन इनवर्स 1 क्या होता है बेटा, वो होता है 45 डिग्री, मीन के पाई बाई आई थिंक आता है पाई बाई 4 जी। तो 45 जो डिग्री होता है वो पाई बाई 4 होता है। तो आपका जो राइट आंसर आएगा वो फिर कौन सा आएगा जी, बी आएगा। ठीक हो गया। अगला MCQ देखिए, 2 फोर्सेज ईच ऑफ मैग्नीट्यूड एफ एक्ट परपेंडिकुलर टू ईच अदर, द एंगल मेड बाय रिजल्टेंट फोर्सेज विद एक्स एक्सिस विल बी। यानी 2 फोर्सेज हैं और उन दोनों की मैग्नीट्यूड क्या है जी, एफ है, और वो आपस में परपेंडिकुलर हैं, यानी दोनों की मैग्नीट्यूड भी सेम है और परपेंडिकुलर हैं। तो बताएं कि उनके बिटवीन एंगल क्या होगा। तो बेटा देखिए हमने ये पढ़ा था कि x और y जो है इस कोऑर्डिनेट में हमने देखा था कि एक फ़र्ज़ करें ये कंपोनेंट एक है AXI, और ये जो है हमारे पास एक है जी
AYJ। हमने कहा था कि जब इन दोनों की मैग्नीट्यूड इक्वल होती है तो तब इनके बिटवीन जो एंगल बनता है वो क्या बनता है जी 45 डिग्री। ये हमने पढ़ा हुआ है। इट मीन्स कि इसको मैं मान लूँ कि ये वेक्टर A है और ये वेक्टर क्या है B है, और दोनों की मैग्नीट्यूड क्या है जी F, और इसकी मैग्नीट्यूड क्या है F। तो सेम मैग्नीट्यूड है तो एंगल भी वही रिजल्टेंट भी जो है ये बनेगा, तो वो कितना 45 डिग्री होगा। कंपोनेंट्स भी वेक्टर ही थे, तो जब उनकी मैग्नीट्यूड सेम थी तो हमने कहा था कि एंगल 45 डिग्री बनता है, और हमने ये प्रॉपर सॉल्व भी किया था फार्मूला लगा के। तो इसलिए जब भी दो वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड सेम हो तो उनका जो रिजल्टेंट निकलता है वो हमेशा 45 डिग्री ही निकलता है। इसलिए आपका राइट आंसर होगा जी B। ठीक हो, ये याद रखना है आपने। आगे देखिए 85 में द वेक्टर 1/2i + 1/2j इज़ ये एक वेक्टर है, तो वो बताता है ये कौन सा वेक्टर है। तो आप पहले क्या करें, इसकी मैग्नीट्यूड निकालें। तो देखिए हमारे पास ये वेक्टर्स को आप कह दें कि कोई वेक्टर A है और इसकी ये वैल्यू है, तो मैं डायरेक्ट इसकी मैग्नीट्यूड निकालता हूँ। वो क्या होती है x कंपोनेंट का स्केयर और प्लस y कंपोनेंट का स्केयर और स्केयर रूट। तो ये जब निकालेंगे तो ये क्या बनेगी, ये मेरे पास बनेगी 1/2 + 1/2। तो 1/2 + 1/2 क्या होता है 1, और ये 1। इट मीन्स कि मैग्नीट्यूड 1 आएगी। तो 1 मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है कि ये वेक्टर जो है ये यूनिट वेक्टर है। तो इसलिए हमारा जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा जी, वो होगा जी A। तो चले जी बेटा, यहाँ तक ही हम करेंगे आज। तो बाकी जो MCQs है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको इन क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आपने बेटा नीचे कमेंट में ज़रूर लिखना है और अपनी एक सजेशन देनी है कि आपको ये सेशन कैसे लग रहे हैं। अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रही है किसी किस्म की भी, तो आपने जो है वो कमेंट में लिख देना है ताकि मैं उसको क्या करूँ, इम्प्रूव कर सकूँ। तो आपने अपना फीडबैक लाजमी देना है, और इसके अलावा आपने वीडियोज़ को क्या करना है, शेयर और लाइक, और क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है, और बेल आइकन को भी क्लिक करना है ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।